और देखिए बिहार से बड़ी खबर, जहां राबड़ी देवी ने सरकारी सुरक्षा लेने से ही इनकार कर दिया है। राबड़ी देवी ने सरकारी सुरक्षा वापस लौटाई है। सुरक्षा में कटौती के बाद यह फैसला लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार की ओर से सुरक्षा में कटौती किए जाने के बाद फैसला लिया है और राजद के नेताओं ने इसे साहसिक फैसला बताया। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि सुरक्षा में कटौती राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हुई है। वहीं सुरक्षा कर्मियों को हटाने के बाद आवास परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। फैसला पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी जो लिया है, साहसिक फैसला है। उन्होंने जितने भी सुरक्षा आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए लगाई गई थी, सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया। क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को। तो देखिए राबड़ी देवी ने सुरक्षा वापस लौटाई है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए जिस तरह से सरकारी सुरक्षा में कमी की गई उसके बाद यह बहुत बड़ा फैसला है राबड़ी देवी का, जहां उन्होंने सुरक्षा को ही लौटा दिया है। और इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, राबड़ी आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त नीरज, चूंकि राजद के लोग इसे साहसी कदम बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रश्मि, अभी हम 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पे हैं और ये वही आवास है जिस पर सबसे पहले बंगला पर सियासत होता है। और उसके बाद आज सुबह में राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव ने अपनी जितनी भी सरकारी सुरक्षा थी उसको हटाने का काम किया है। और अब यहाँ पर देखिए कि जो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते थे, सुरक्षाकर्मी का ये बैरक है, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सरकार के तरफ से जो सुरक्षा में कटौती किया गया उसके विरोध में राबड़ी देवी ने महसूस किया कि हमको बेइज्जत किया जा रहा है और इसी को लेकर के आज जो है उन्होंने सुरक्षा को हटाने का काम किया है। यानी कि अब देखिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए पहले राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने सुरक्षा वापस किया और एक बड़ी ब्रेकिंग बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी जो सुरक्षा मिली गई थी वो सुरक्षा भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने वापस लौटाने का काम किया है। तो ये तस्वीर बता रहा है कि बंगला से सियासत शुरू हुई, अब सुरक्षा पे भी सियासत हो रही है। और राबड़ी देवी और खास करके राजद के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने सुबह में ही बयान जारी किया है और उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि राबड़ी देवी लालू परिवार को बेइज्जत किया जा रहा था। नीरज देखिए ये बहुत बड़ी खबर है नीरज, जो आप इस वक्त बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा को लौटा दिया है। नीरज, क्या जानकारी इस पर है इस वक्त? हमारे साथ शक्ति यादव हैं, राजद के प्रमुख प्रवक्ता हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष जी भी अपना नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने सुरक्षा वापस कर दी है। अब इस तरह के रोज रोज का किल्लत क्यों, रोज रोज की परेशानी क्यों, रोज रोज अपमान क्यों? अगर शासक ये चाह रहा है कि अपमानित करे मास लीडर को, जिन्होंने अपनी एक देश की राजनीति में अपने लोहा मनवाया, आज भी मास लीडर है। 1 करोड़ 90 लाख लोगों ने तेजस्वी जी और लालू जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए मताधिकार का प्रयोग किया है। ये बंगले के नाम पर कौन सी छोटी राजनीति है भाई? घृणित तक कलुषित राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये लोकतंत्र में जनता तय करती है पक्ष और विपक्ष। सबको पता नहीं है क्या जनादेश किस रूप में प्राप्त हुआ है? ये बताने की जरूरत है क्या? शक्ति जी, सरकार का कहना है कि आकलन किया जाता है कि किसको सुरक्षा देनी है, किसको कम से पूछते हैं आकलन का क्या मानदंड है? ये जो मिला हुआ देवेश चंद्र ठाकुर जी को, राजीव प्रताप रूढ़ी जी को, संजय जी को, संजय सिंह को, विवेक ठाकुर को, ललन सिंह को, ऊपर से लेकर नीचे तक, केंद्र से लेकर बिहार तक का क्या मापदंड है? इतना बड़ा खतरा है सत्ता में रहने के बावजूद भी, जिनको थाना और पुलिस सब आगे पीछे करता है, कोई खतरा है। और जो मास लीडर है उनको आप बता रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं।
ले जाइए, बड़ा आवास है, अपना रखिए। सीधे तौर पे ये कहा जाए, पहले बंगला पर सियासत हुआ, उसके बाद अब सुरक्षा में कटौती की गई, अब लेकिन सीधे तौर पे ये आप भी सुबह में बयान जो जारी किया कि बेइज्जत किया जा रहा था। यह अपमानित करना हुआ ना। अरे पात्रता रखते हैं ना। जीतनराम मांझी को हटा दिए क्या? नीतीश कुमार जी को हटा दिए क्या? वो तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कितनी सक्रियता है बताइए? हमें मानदंड बता रहे हैं, ये कोई मानदंड है? देखिए रश्मि, एक बड़ा बयान आपने सुना, शक्ति यादव हैं राजद के प्रमुख प्रवक्ता, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि निश्चित तौर पे राबड़ी देवी लालू परिवार को बेइज्जत किया जा रहा था। यानी कि ये जो सुरक्षा में कमी किया गया उससे नाराज राबड़ी देवी, अब क्या है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी अपनी सुरक्षा को वापस कर दिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले 3 शिफ्ट में जो सुरक्षाकर्मी रहते थे 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पे, और ये देखिए कि पूरा चेयर खाली है, बैरक है जो सिक्योरिटी के रहने के लिए, अब यहाँ पूरी तरह से खाली हो गई है। तो ये एक बड़ा मैसेज राबड़ी देवी की तरफ से दिया गया है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। और देखिए निश्चित तौर पे ये सरकार पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वो भी इससे नाराज, और नाराज के बाद अब अपनी जो सुरक्षा है उसको हटाने का काम किया है। जी बिल्कुल नीरज, देखिए पहले राबड़ी देवी और अब जैसा आप बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा को उन्होंने वापस लौटा दिया है। ये वाकई में बहुत बड़ा फैसला है लालू परिवार के लोगों का। एक तरफ जहां राज्य सरकार का कहना है कि सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए और इसकी जांच के बाद सुरक्षा में कमी की जाती है या फिर सुरक्षा बढ़ाई जाती है, तो राज्य सरकार ने इसके पीछे अपना तर्क जरूर दिया है। लेकिन अब पक्ष के लोग इसे अपना अपमान बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें आईना दिखाने का काम किया जा रहा है, जैसा शक्ति यादव ने कहा है। नीरज, बिल्कुल, एक चीज तो समझना होगा कि पहले 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है इसको खाली करने को लेकर के नोटिस जारी किया जाता है। ये नोटिस दूसरी बार थी, बंगला से सियासत शुरू होता है और उसके बाद राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव के सुरक्षा में कमी किया जाता है सरकार की तरफ से। निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से आंकलन किया जाता है कि किसको सुरक्षा देने की जरूरत है, किसको सुरक्षा में कटौती करने की जरूरत है। तो ऐसे में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती की जाती है। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपने पिता और माता के जो सुरक्षा में कटौती की गई उससे नाराज होकर के उन्होंने भी अपनी सुरक्षा को वापस कर दिया है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग होगा सरकार के लिए कि नेता प्रतिपक्ष को सुरक्षा दिया जाता है और वो सुरक्षा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से वापस कर दिया गया है। तो अब देखना होगा कि सरकार की आगे की रणनीति क्या होती है, सरकार की तरफ से आगे देखिए समझना ये भी होगा कि अब ये राजनीति सिर्फ बंगले या सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, अब इस पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं और सवाल किसी और ने नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं की तरफ से उठाया जा रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि आज दिन भर इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी और जो गंभीर आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपनी सुरक्षा को वापस कर दिया है, इसके बाद सत्ता में बैठे लोगों की भी इस पर प्रतिक्रिया आएंगी। नीरज, आपके पास कोई जानकारी या किसी नेता से आपकी बात हो पाई है एनडीए की? देखिए, एनडीए के नेताओं की तरफ से अभी बयान नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज बिहार के सियासत के लिए सबसे बड़ा दिन है कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में, उन्होंने भी अपनी सुरक्षा को वापस कर दिया है। एक बड़ा मैसेज नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दिया गया है, राबड़ी देवी की तरफ से दिया गया है, लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिया गया। भले ही लालू प्रसाद यादव बिहार में नहीं है, वो सिंगापुर में अपनी रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए कि राबड़ी देवी एक्शन मोड में है। जब सियासत उनके बंगला पर हो रहा था, ये 10 सर्कुलर रोड पे जो आवास है, सरकारी आवास है, राबड़ी देवी के नाम से आवंटित है, इस पे जब सियासत हुआ तो उन्होंने साफ तौर पे सम्राट चौधरी को कहा था कि आप बिहार के अपना सभी पुलिस फोर्स को भेजने का काम करें, खाली करवा लें। और उसके बाद देखिए कि उनके सुरक्षा में कटौती की गई है। अब सुरक्षा में कटौती की गई तो उन्होंने इस बात से नाराजगी जाहिर की गई और नाराजगी जाहिर करने के साथ अब वो सीधे तौर पे राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा को ही वापस भेज दिया है। यानी कि अब बिना सुरक्षा के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव यानी कि रहेंगे। और ये वही आवास है, देखिए कि ये आवास पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। भले ही यहाँ पे राजद के 1-2 कार्यकर्ता प्रवक्ता मौजूद हैं, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले
जो सिक्योरिटी था वो काफ़ी संख्या में रहता था, लेकिन इसके बावजूद आज सुबह से ही ये जो 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास है यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। सुरक्षा कर्मियों के लिए रहने के लिए जो बैरक है वह बैरक पूरी तरह से खाली हो गया है और इसके बाद से बिहार के सियासत एक नया मोड़ ले लिया है। यानी कि राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तीनों जो तीनों लोग को जो सुरक्षा सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया था उसको वापस कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार के तरफ से क्या इसको लेकर के पहल किया जाता है, क्या फिर से कुछ नया निर्देश सम्राट चौधरी की तरफ से दिया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बिहार के सियासत के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी भी सुरक्षा जो दी गई थी उन्होंने भी वापस कर दिया है। तो एक बड़ा मैसेज बिहार के आम आवाम के लिए, सरकार के लिए मैसेज रहेगा कि सरकार किस तरह से आकलन की कि राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में कटौती कर दी और उससे नाराज राबड़ी देवी ने आज अपने जो भी सुरक्षा कर्मी थे उसको वापस भेजने का काम किया है। जी बिल्कुल नीरज, देखिए, और ये वही जगह है राबड़ी आवास जहां पर सिक्योरिटी गार्ड की एक भारी तादाद रहती थी, लेकिन अब यहां पर सन्नाटा पसर चुका है। फिलहाल अब एनडीए के नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं या आज दिन भर इस पर किस तरह से सियासत होती है, नीरज, बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा ये देखना। नजर आप भी बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस जानकारी के लिए।